हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में करण जी बैठे हैं जिन्होंने सितंबर 2024 में AIR 24 सिक्योर किया है। 24 सिक्योर करके इन्होंने बता दिया कि अगर मेहनत की जाए तो कोई भी मंजिल प्राप्त की जा सकती है। आर्मी आर्मी की फैमिली बैकग्राउंड से निकले हुए स्टूडेंट्स ने सीए किया। इनको नहीं पता था बचपन में, क्लास 10th में, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन के टाइम पे इनको नहीं पता था कि ये सीए करना है कि नहीं करना है, लेकिन मोटिवेटेड होकर दूसरों से अच्छी गाइडेंस लेके इन्होंने सीए में एंटर किया। और आज ये ऑल इंडिया रैंक लेकर पूरे नाम, पूरे हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी में इनको बहुत माना जा रहा है। हिमाचल से ये बिलोंग करते हैं। एफएम की क्लास इन्होंने मेरे से ली विद गाइडेंस ऑफ अर्जुन मेहरा, ऑल इंडिया रैंक वन जो मेरे स्टूडेंट थे। ऑल इंडिया रैंक वन अर्जुन मेहरा, उनके गाइडेंस से इन्होंने मेरी क्लासेस ली। क्लासेस इनको बहुत अच्छी लगी, सारा 100% कवरेज के साथ उन्होंने मेरी क्लासेस ली और इन्होंने हर एक पेपर में एग्जाम्शन सिक्योर किया है। एफएम में भी एग्जाम्शन इन्होंने सिक्योर किया। करण जी, बताइए फटाफट, आपकी स्टोरी दुनिया जानना चाहती है। आपको कैसा लग रहा है ये मुकाम हासिल करके? एफएम की क्लास आपको कैसी लगी? पहली बार आपने एफएम सब्जेक्ट पढ़ा था, उसको किस तरह से आपने समझा और आगे कितने एक्साइटेड हैं कि आप फाइनल लेवल पर आ गए हैं? फाइनल में हमें और एफएम में अच्छा करूंगा, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आऊंगा और फाइनेंशियल सेक्टर में कदम रखूंगा। सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सर जब स्टार्टिंग में मैं क्लासेस कर रहा था तो थोड़ा डाउट हो रहा था, क्योंकि आप जैसे समझा रहे थे ना सर, तो थोड़ा मैं कॉलेज के हिस्से था, थोड़ा डिसिप्लिन नहीं था क्लासेस के लिए। तो थोड़ा मतलब कैच नहीं कर पा रहा था स्टार्टिंग में। तो मेरे को ऐसे दिक्कत हो रहा था कि मैं कर पाऊंगा इस सब्जेक्ट में, अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा। बट आपने बोला कि मेरा मटेरियल पूरा कवर करो और 4 से 5 रिवीजन, वो मैंने पूरा फॉलो किया था। फिर सारे क्वेश्चन रिवाइज किए थे। और फिर जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन टेलीग्राम के थ्रू मैसेज में, कि जिस बच्चे ने पूरा मटेरियल कवर किया वो हमें मैसेज करे, हम एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। तो सर वो भी सॉल्व किए थे। फिर वो कंपाइलर सॉल्व किए थे, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस हमने अच्छा स्कोर कर सकते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्योंकि पहला सब्जेक्ट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक पहली बार आप पढ़ रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपने प्रॉपर हाँ जी रिवीजन सर। की और रिवीजन से आपने इसको सक्सेसफुल बनाया। तो एग्जाम रिवीजन के टाइम पे कोई हाँ दिक्कत जी नहीं सर। आई? एग्जाम जब पेपर देखा तो लगा यार ये तो पेपर लगता है आदित्य जैन सर ने ही बनाया है, सारा कुछ पढ़ाया हुआ आया। हाँ जी सर। सर बट थोड़ा ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो बढ़िया गया था, बट वो एसएम के पार्ट में थोड़ा थ्योरेटिकल था सर, तो उस हिसाब से उसमें तो थोड़े सर मार्क्स कम रह गए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो सर पूरा प्रॉपर था, पूरा क्या मैं कह प्रैक्टिकल सकता हूँ था और एफएम में आपको एमसीक्यूज हंड्रेड वगैरह परसेंट मार्क्स प्रॉपर सिक्योर आए। किए हैं? क्या मैं कह सकता हूँ एफएम में आपने 100% मार्क्स सिक्योर किया है? सर वो तो अभी मैंने एग्जाम शीट मंगवाई नहीं है इंस्टीट्यूट से, बट मंगवा सर लीजिए, उस हिसाब से मंगवा जब मैं लीजिए। लिख रहा था, जब सर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लिख रहा था सर, तब इतना तो है कि 40+ तो होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 50 में से। चलिए, तो इसका मतलब मैं, क्योंकि देखिए थ्योरी का पेपर है तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, जो एसएम का पार्ट है। मैं यहाँ पे सिर्फ हाँ जी एफएम सर। की बात यहाँ कर रहा हूँ। तो एफएम में मेरे हाँ ख्याल जी से सर। यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स एंड फॉर दैट यू हैव एबल टू स्कोर एग्जामिशन एंड ऑल इंडिया रैंक 24। हाँ जी सर। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सर वो आपकी क्लासेस लेके इंटरेस्ट हुआ है सर। अब थोड़ा फाइनल क्लियर करके भी सर वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की साइड थोड़ा ये रुझान हो गया फाइनेंस की फील्ड में। वेरी गुड। और स्टॉक मार्केट की जो लेक्चर हम छोटा सा देते थे वो कैसा लगा आपको? फाइनल में तो हम पूरा 100% कवरेज देते हैं स्टॉक मार्केट का, इंटर में थोड़ा सर कम कवरेज रहता है। सर स्टॉक मार्केट के सर जो आपने लेक्चर्स दिए थे वो मैं कंप्लीट नहीं किए, 4 से 5 लेक्चर्स देखे ना सर अभी। बट बढ़िया थे सर, कि थोड़ा जो प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट के जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो देखी, प्रैक्टिकल स्टॉप लॉस, फिर वो मार्जिन वगैरह जितना भी है ट्रेडिंग वगैरह जो प्रॉपर प्रैक्टिकल। बट सर क्लासेस अभी तक कंप्लीट नहीं की हैं, अभी तक 4 से 5 क्लासेस की हैं। देखिए स्टॉक मार्केट जो हम सेपरेट क्लासेस देते हैं, प्लस एग्जाम का पेपर देखकर कैसा लगा? सर एग्जाम के सर स्टार्टिंग में एमसीक्यू बुकलेट दी थी, तो एमसीक्यू बुकलेट में जब प्रैक्टिकल देखा तो उसमें कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन आ गया था। वो डायरेक्ट सर इजी आराम से एनपीवी वगैरह निकालना था। तो वो उससे थोड़ा ये फिर डिस्क्रिप्टिव में शिफ्ट हुआ। तो उसमें सर स्टार्टिंग में इजी जितनी हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करते सर उतना नहीं आया था, मतलब इजी ऊपर आराम आराम से हो गया सर, आराम कि से। हमने इतना वास्ट पढ़ लिया था कि अब हमारे लिए क्वेश्चन पेपर भी बहुत आराम वाला लगा। यही हमारे बच्चों की खूबी होती है। यस सर। हमारे बच्चे एग्जाम्शन तो सिक्योर करते ही करते हैं, और अगर थ्योरी पेपर में भी अच्छा कर लेते हैं तो वो 90 प्लस, 95, यस सर। 99 तक सर उसमें हमारे सर बच्चों।
वो जब मैं एग्जाम भी लिख रहा था, मेरे जब एग्जाम हॉल से बाहर भी आया सर, मेरे को इतना पता था कि एफएम का पूरा पोर्शन बढ़िया से हो गया, बट एसएम में मेरे को सर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि लैंग्वेज नहीं लिख पाया ना उस हिसाब से, तो थोड़े मार्क्स कम रह गए एसएम, ओवरऑल। ऑडिट, लॉ, ये सब थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, बट स्टिल यस सर। एफएम आप आगे एक सब्जेक्ट पकड़ के चलिए। फाइनल में भी आपको एफएम मिलेगा, 100 मार्क्स का मिलेगा वहां पर। यहाँ तो हमारा सिर्फ 50 मार्क्स का होता है, तो उसमें आप मेरे ख्याल से यस 90 सर। प्लस स्कोर कर लेंगे आराम से। सर कोशिश करेंगे सर पूरी। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे आपको जो सुन रहे हैं, रैंक लाने के लिए क्या करना चाहिए, एक लाइन में बता दीजिए। सर रैंक लाने की सर ज्यादा ये नहीं है, बट कंसिस्टेंट होना चाहिए। जब हम प्रेपरेशन के पीरियड में होते हैं सर, तब हमें ये नहीं देखना चाहिए हॉलीडेज फेस्टिवल्स, आज संडे है ये है, बट कंसिस्टेंट सिटिंग होनी चाहिए सर डेली की। और जब गोल अचीव हो जाए सर, फिर आप रिलैक्स कर लो आराम से। ग्रेट, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। थैंक यू सो मच करण, यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।